Assalamu alaikum and very good morning to all of my beloved students. How are you? Hope you all are fine. Alhamdulillah, by the grace of Allah, I'm also perfectly all right. First of all, I just want to inform you that today we will finish the first chapter, and it's really good achievement for us, not for me, for us. Oxford International School GH Campus, International Primary Science School, goes from syllabus हैबिटेट्स फर्स्ट में हमारा सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर था हैबिटेट डेजर्ट्स द आर्टिक कोरल रीफ अदर हैबिटेट्स इनवर्टिब्रेट्स इन गार्डन हैबिट फूड चेन adoption of a camel, adoption of a cactus, adoption of a water lily, adoption of a fish. आज हम पढ़ेंगे changing habits, deforestation, clearing of forest, pollution. Habitats, it's chapter number 1. See the picture. जो कुछ हम इस चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं, आई एम गिविंग यू द रिव्यू. व्हाट इज हैबिटेट्स? A habitat is a natural home or environment of a plant, animal or other organism. ठीक है. बेयोटिक एंड एबियोटिक का पढ़ा था हमने कि बेयोटिक क्या होते हैं और एबियोटिक क्या होते हैं. बेयोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एबियोटिक पे डिपेंड करते हैं. एबियोटिक में हमारे पास नेचुरली सॉइल होता है, सनलाइट होती है, एनवायरनमेंट होता है, ये सारी चीज़ें. व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग बिल्कुल उस ऑपोजिट होते हैं लिविंग थिंग्स. ठीक है. व्हाई डू प्लांट्स नॉट ग्रो इन द आर्टिक? ठंडी जगहों पे आर्टिक प्लेसेस में, फ्रोजन एरियाज में प्लांट्स क्यों नहीं ग्रो करते? व्हाई डू नॉट प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट? डेजर्ट में क्यों नहीं ग्रो करते? व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा क्या होता है? व्हाट इज फूना? फूना क्या होता है? व्हाट इज कूरल रीफ? कूरल रीफ क्या है? इनवर्टिब्रेट्स इन अ गार्डन हैबिटेट. गुड फूड चेन. फूड चेन क्या है? हर्बिवोरस, carnivorous, omnivorous. Herbivorous depend on the grass. Herbivorous, then carnivorous animals, those eat other animals, and omnivorous we are including omnivorous because जो plants और animals दोनों को खाते हैं. फिर हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर वो जो प्रोड्यूसर्स को यूज करते हैं. प्रोडक्टर क्या होते हैं? प्रोडक्टर होते हैं शिकारी और प्रे होता है शिकार. अडॉप्शन में हमने पढ़ा था अडॉप्शन हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट. और जो चीज़ें वो अपने हैबिटेट से अडॉप्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन फॉर द सर्वाइवल. अडॉप्शन ऑफ कैमल. कैमल को हमने देखा था, पढ़ा था, कैमल के बारे में बड़ा स्टडी किया था कि वो डेजर्ट में किस तरह से सर्वाइव करता है. ठीक है. फिर था अडॉप्शन ऑफ कैक्टस. कैक्टस इज अ नेम ऑफ अ प्लांट. वो किस तरह से डेजर्ट में विदाउट वाटर सर्वाइव करता है. वाटर लिली एंड शार्क. Changing habits. Changing habit is the local environmental condition in which a particular organism lives. Habitats change can occur naturally through diseases, fire, volcanoes, earthquakes, slight increases or decreases in seasonal temperature. चेंजिंग हैबिटेट होता क्या है? ये हमें बता रहे हैं कि चेंजिंग हैबिटेट नेचुरली जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उसके चेंज को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट पर असर अंदाज करता है उसे कहते हैं चेंजिंग हैबिटेट्स. जैसे अचानक से वॉल्केनोज आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ज़मीन के अंदर कुछ ब्लास्ट हो जाना, सीजनल टेम्परेचर चेंज होना. टेम्परेचर जैसे सर्दी, गर्मी, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, ये सारे सीजन्स जो हैं ये चेंजिंग हैबिट्स. मतलब कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं, परिंदे ऐसे होते हैं वाइट कलर के, जो कि जब सर्दियाँ आती हैं तो माइग्रेट करके यहाँ आ जाते हैं. मतलब कि उन्हें वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो सूट नहीं कर रहा होता, तो दे कैन चेंज. चेंजिंग हैबिट्स उनके इन्वायरमेंट पे, हमारे इन्वायरमेंट पे असरअंदाज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम यूज टू होते हैं रात को जाके बाहर आइसक्रीम खाने की, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं है. सर्दियों में वी कैन
स्टे एट होम, हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, क्योंकि इस तरह की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंजेस होती हैं पर्टिकुलर, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे असरअंदाज करते हैं। ह्यूमन बींग्स फ्रिक्वेंटली मेक चेंज टू अपर सराउंडिंग। हम जो है ह्यूमन बींग्स अपने सराउंडिंग को फ्रिक्वेंटली इन चीज़ों को चेंज करते हैं। Some of these changes may be good, which sometimes ये changes good होती हैं, while others are harmful to us and other organisms. और कभी कभार ये changes हमारे लिए बहुत ही harmful होती हैं और other living organisms के लिए भी harmful होती हैं। अब वो कैसे harmful होती हैं वो मैं आपको बताऊँ। Clearing forests and developing them into farmland may provide more food for us, but it destroys the plants and habitat of organisms which used to live there. देखिए, जब फॉरेस्ट की सफाइयाँ होती हैं, जंगलों में कटाई होती है, बहुत सारे प्लांट्स काट दिए जाते हैं, तो वो हमारे लिए तो अच्छा हो जाता है, हमारे लिए पैसेज बन जाएंगे। उन प्लांट से वो उस जंगल को काट के वहाँ पे फील्ड्स बनाई जाएंगी, खेत लगाए जाएंगे, जहाँ पर हमारे लिए सब्जियाँ ग्रो की जाएंगी, लगाई जाएंगी। लेकिन वो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन प्लांट्स के लिए तो अच्छा नहीं है ना, या उन एनिमल्स के लिए तो अच्छा नहीं है जो वहाँ सर्वाइव करते थे, जो वहाँ रहते थे। अब फॉर एग्जांपल ये जंगल है, जंगल का एक पार्ट आपने जला दिया, किस लिए जलाया है कि यहाँ पर हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, वो हम हमारे लिए तो मे बी अच्छी वो चेंज हो, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स जो वहाँ सर्वाइव करते थे, उन बेचारों से तो उनका घर छीन गया ना। इस तरह से कुछ चेंजेस जो होती है ना, चेंजिंग हैबिट्स, वो हैबिटेट वो हमारे लिए तो गुड होती है, बट फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए नॉट गुड। चेंजिंग हैबिट्स में आप कुछ पिक्चर्स देखिए, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि माइग्रेट करके कुछ परिंदे जो हैं दूसरी जगह आ जाते हैं। लेकिन जब वॉल्केनोज आते हैं या समंदर में पानी की सतह बढ़ जाती है, तो वो चेंजेस भी हमारे हैबिटेट पर फर्क पड़ता है उनसे। ये देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत जंगल है, इस जंगल में इस फॉरेस्ट को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पैसेज बनाया, लेकिन जब ये पैसेज बनाया होगा तो यहाँ से कितने सारे उन्होंने प्लांट कट किए होंगे ना, काटे होंगे, मर गए होंगे, तो वो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे लिए अच्छा है कि हमारी गाड़ी यहाँ से गुजर जाएगी, हम चले जाएंगे, हम मरी भी घुमाएंगे, हम सारी जगह घूमेंगे, ये होता है। डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। When a forest is cleared, जब फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, many organisms lose their habitat and sources of food। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार ऐसे होते हैं जो कि अपना एनवायरनमेंट, अपना घर और अपना फूड ऑफ सोर्सेज जो है उनका वो छिन जाता है, जो भी मैंने आपको बताया। This will cause many organisms to die। यही वजह है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जानदार जो चीज़ें हैं, जानदार हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि उनसे उनका एनवायरनमेंट जो है, उनका हैबिटेट जो है, वो उनसे छीन लिया जाता है, या वो हमारे इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाया जाता है। वो हमारे लिए गुड होता है, लेकिन उनके लिए, ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं। The roots of plant in a forest hold the soil together। आपने देखा होगा कि प्लांट जो होते हैं वो बहुत मजबूती से अपनी रूट्स की वजह से जमीन को पकड़ के रखते हैं, सॉइल को पकड़ के रखे होते हैं, टुगेदर किया होता है, साथ मिलाया होता है। Once a forest is clean, जब फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है या उसकी साफ सफाई की जाती है, the soil can be easily washed away by rain or blown away by wind। This is called erosion। दिस इज कॉल्ड एरोजन। ठीक है, जब प्लांट्स की कटिंग की जाती है फॉरेस्ट में, तो वो जो सतहें निकलती हैं जिससे प्लांट ने खुद को होल्ड किया होता है विद सॉइल और विद अर्थ, जब वो काट दिए जाते हैं या उनकी मट्टी वहाँ से निकल जाती है, या हम उनकी मट्टी को झाड़ते हैं, वहाँ से खेती बाड़ी करते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी रोड बनानी है,
तो उस प्रोसेस को जिसमें विंड के थ्रू और सॉइल को इजीली बहा दिया जाता है उसे कहते हैं सॉइल एरोशन। ठीक है, सॉइल एरोशन। महानूर अपना माइक बंद कीजिए बेटा। उसको कहते हैं सॉइल एरोशन। जी, दिस इज कॉल्ड सॉइल एरोजन, मीन्स मिट्टी का कटाव। आप सिर्फ कटिंग प्लांट्स की नहीं होती, कटिंग सॉइल की भी होती है। देखिए सॉइल प्लांट ने बहुत ग्रिप किया होता है सॉइल को। जब उसकी कटिंग करते हैं, प्लांट्स को वहां से निकाला जाता है, या एक जगह पर आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि वो ट्रैक्टर चलाया जाता है, या घर बनाने के लिए बहुत ही पहले अर्थ को एरोजन खुदाई की जाती है, उसको कहते हैं सॉइल एरोजन। इज दैट क्लियर? Soil erosion can cause landslides that can bury people and destroy houses and other structures. जी, ये सॉइल एरोजन जब होता है, इस पिक्चर में देखिए जमीन की मट्टी की कटिंग हुई हुई है, बाकायदा स्लाइड्स निकली हुई हैं, लैंड स्लाइड्स कहते हैं इसको। तो ये जमीन पे रहने वाले जो लोग हैं, घरों में रह रहे हैं और जहाँ खेती बाड़ी हो रही है, उन पर इसका बहुत असर अंदाज होता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये कोई इट्स नॉट अ स्लाइटली चेंज, कोई हल्का फुल्का सा चेंज नहीं होगा। इट्स लाइक ज़मीन का कुछ प्रोसेस अंदर से ऐसा होता है कि वो अगर उसमें ज़रा सी भी कोई तब्दीली आती है तो हम वो चीज़ फील करते हैं। आपने देखा ना, अक्सर अर्थक्वेक आता है, जलजले के झटके आते हैं, एंड यू कैन फील देयर इज अ डिजिंग इन अर्थ, अर्थ में कुछ वाइब्रेशन हो रही है, लाइक दैट। जब जमीन की सॉइल की कटिंग होती है तो उस पे रहने वाले जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके हैबिटेट पर इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। A landslide is a process in which gravity causes rock, soil, artificial fill, or a combination of the three to move down a slope, including the slow weathering of rocks as well as soil erosion, earthquakes, and volcanic activity. जी, अभी अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये समटाइम आर्टिफिशियल भी किया जाता है। आर्टिफिशियल ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स डन बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस। बिकॉज मैंने कोई बिल्डिंग बनानी है तो मैं वहाँ से ज़मीन की खुदाइयाँ स्टार्ट कर दूँगी, साइट स्टार्ट करवा दूँगी। तो जब आप इस चीज़ को आर्टिफिशियली कर रहे होते हैं तो फिर इसका नुकसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कुछ कम होता है बनिस्बत इसके कि जब ये अचानक से अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे कोई अर्थक्वेक्स और बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, तब इनके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये तो आते ही तब है ना, हम तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ से यकीन है कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं तो इस तरह की आफतें आती हैं हम ज़मीन वालों पर। तो फिर ये ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस वक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म में वी आर इन, हम भी इंक्लूड होते हैं जिन पे ये प्रोसेस आता है या जिन्हें ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। पोल्यूशन, अब आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, डिफॉरेस्टेशन में क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट बताया है, सॉइल एरोजन बताया है, सॉइल की कटाई बताई है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ पोल्यूशन। पोल्यूशन का तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, बट ये टॉपिक है हमारा, हमें पढ़ना है। Smoke harmful gases, toxic metal, and wastes raised from human activities and dirty the air, land, and water around us. These harmful substances that dirty our surrounding are called pollution. जी, स्मोक, स्मोक जो हमारे व्हीकल से निकलती है, हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक मेटल्स, ये सारे के सारे हम लिविंग थिंग्स को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वाटर को, हमारी एयर को, हर चीज़ को पॉल्यूटेड कर, हर चीज़ में पोल्यूशन आ गया। दे कैन मेक ऑर्गेनिज्म सिक और इवन किल देम। इनकी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर रही हैं, मर जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी
लिविंग ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे बीमार भी पड़ते हैं। यू नो हमें टाइम टू टाइम बीपी कफिंग, हमें खांसी सी रहती है या थोड़ा सा फ्लू सा फील करते हैं, खांसी ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है होती है। क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ द डर्टी इन्वायरमेंट, पोल्यूशन। अब ये पोल्यूशन बाहर से आके कोई नहीं कर रहा है, वी आर, हम हैं, वी आर द पर्सन्स जो कि इस एनवायरनमेंट को डर्टी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ऑल द टाइम टीचर्स सेइंग पुट ट्रैप एंड पेपर्स इन द डस्टबिन। आपने जो खाया पिया है, जो डिस्ट्रॉय करना है, जो भी चीज़ है उसे प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिस्ट्रॉय प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। पिक्चर में देखिए, हार्मफुल गैसेस एंड exhaust smoke from factories and vehicles pollute the air। देखिए अब ये एग्जॉस्ट स्मोक जो है, वो गैसेस जो हैं, ये कितनी हार्मफुल है। जो फैक्ट्रीज से ये चिमनीज जो बनी हुई से जो ये धुआं स्मोक निकल रहा है, ये सारा का सारा हमारे एनवायरमेंट, सब का सब, ये गाड़ियों से जो व्हीकल से जो निकल, ये देखिए सब का सब हमारे एयर में जा रहा है, एयर में मिक्स हो रहा है और वो गैसेस में मिक्स हो रहा है। और वो गैसेस हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जब लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारे टॉक्सिक जो हैं, स्मोक्स जो हैं वो हमारे अंदर चली जाती है, हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करती हैं और ऑल द टाइम वी आर लाइक दैट और हम बीमार पड़ जाते हैं। दिस इज द रीजन, ये है वजह। Rubbish thrown on land pollutes the land and causes diseases। ये जो हम सारा का सारा सी व्यू पे और अच्छे अच्छे रिवर्स पर जाकर और सीज पर जाके सारा का सारा अपना कचरा जो है, रबिश जो है, वो थ्रो करते हैं कहाँ पर? फेंकते हुए, यूं डाला, सब फेंका। इट्स वेरी बैड, ये बहुत बुरी बात है। हमने एनवायरनमेंट में किसी चीज को साफ नहीं छोड़ा, सबको डर्टी कर। और ये किसी एक इंसान के साफ रखने से नहीं होता, ये सबने करना होता है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन। ये हम सबकी ड्यूटी है टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट। हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हम अपने घर स्कूल को भी नहीं रखते, स्कूल को भी रखना चाहिए। जब हम अपने स्कूल को साफ रख रहे हैं तो फिर हम अपनी सिटी को भी साफ रखना चाहिए, शहर को भी साफ रखना चाहिए, अपने पैसेज को साफ रखना चाहिए, ये सोच के कि हमें कोई बीमारी ना लगे, हम बीमार हों। जब हर हर इंसान ऐसा सोचने लगेगा ना, तो आप देखिए हमारा मुल्क, हमारा कंट्री कितना साफ हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आइंदा से रबिश कुछ भी यहाँ आने के। Look at the photograph below, नीचे जो तस्वीरों से देखिए। Would you want to drink the water from this river? आप इस रिवर का पानी पीना चाहेंगे? Never, कभी भी नहीं। क्यों? Because it's dirty। इसमें सारा का सारा आपने जो रबिश था वो थ्रो किया हुआ। How it's possible कि हम वो पानी पिए तो बीमार पड़ जाए? कभी भी नहीं। ये मैं आपसे क्वेश्चन लिखवाऊंगी, ठीक है? I will give in the homework. In 2010, the soil spill in the Gulf of Mexico caused many organisms to die. Many seabirds, like this bird covered with oil, were harmed. देखिए, मैक्सिको में 2010 में 2010 में ऑयल टैंक जो था वो फट गया था पानी के अंदर, समंदर के अंदर, जिसकी वजह से समंदर का सारा पानी डिस्ट्रॉय हो गया था, खराब हो गया था, तबाह हो गया था। और जितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें थी ऑलमोस्ट सब की सब डाई हो गई थी। ये परिंदा देखिए, ये भी ऑयल से भरा पड़ा है। तो फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर सकता है? नेवर। जी, आप लोग अपना माइक ऑन कीजिए, स्क्रीन पर आइए, मेरे साथ माइक ऑन कीजिए एवरीवन। Yes, miss. जी, Huzafa, our Yes, miss. first chapter is completed. Yes, miss. Huzafa, अपना कैमरा ऑन कीजिए ना बेटा, कैमरा ऑन कीजिए। सब बच्चे जरा आ जाइए, अपनी कैमरा ऑन कीजिए। Yes, miss. जी, सब आइए ताकि मुझसे बातें कीजिए, मैं पूछूं आप लोगों से। आई विल टेक द फीडबैक, मैं फीडबैक लूँ आप लोगों से, आप लोगों को समझ आया।
How was the chapter? कैसा था ये chapter? Habitats. Miss बहुत अच्छा है। समझ आया था? ये सिर्फ अच्छा था। आप लोग स्क्रीन ऑन कीजिए, अपने कैमरा ऑन कीजिए। स्क्रीन ऑन कर लिए। और आप मेरे पास आ क्यों नहीं रहे हैं? हमें Let me check. Let me check. जी ये कैमरा तो आप सबके ऑन है। जी, अब मुझे कौन बताएगा सबसे जो अच्छा टॉपिक था वो कौन सा था इस चैप्टर में? हैबिटेट्स, जिसे पढ़कर आपको मजा आया। भी हैबिटेट। अच्छा, हैबिटेट, वेरी गुड। इसके अलावा और मिस यही वाला अच्छा लगा। हैबिटेट, हैबिटेट कहा तो फिर इट मींस एवरीथिंग इंक्लूडिंग द हैबिटेट। हैबिटेट में तो सारी चीजें आ जाती हैं। वेरी गुड। कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मिस। एवरीथिंग इज क्लियर? सब चीजें क्लियर है? चलिए ओके, बाय। क्या? सब चीजें क्लियर हैं चैप्टर में? ओके, बाय।